किसी का भी जन्म इस धरती पर कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्लान्स के अनुसार होता है। उसी दिन और समय परमेश्वर इस धरती पर रहने वाले सब लोगों के सामने ये डिक्लेयर करते हैं कि उस बच्चे के बिना यहाँ एक कमी थी। उस कमी को कोई दूसरा पूरा कभी नहीं कर सकता है। जन्म से लेकर अंत तक उस प्लान में जो चलता है, उसी के द्वारा परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में पूरी होती है। अपने जीवन के लिए परमेश्वर के प्लान्स को सही समझकर उस पर चलने के बारे में आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता 139 उसकी 13 आयत से लिया है। यहां इस प्रकार लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थीं। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे गए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। कोई भी अपने जीवन को केवल अपनी इच्छा से क्यों नहीं जी सकता, और परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं? जन्म से ही परमेश्वर हमारे सामने दो चॉइस रख देते हैं। पहला तो ये है कि हम उनकी इच्छा पूरी करें या अपनी इच्छा पूरी करें। दाऊद एक प्रॉफिट है, नबी है, राजा है, म्यूजिशियन है, भजनकार है, जो कि यशी का सबसे छोटा पुत्र है, जिसे निगलेक्ट किया गया था, भेड़ें चराने के लिए रखा गया था, और फिर उसे परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से ऊपर उठा दिया। इजराइल का सबसे महान राजा बन गया और परमेश्वर के मन का इंसान माना जाता है। भजन संहिता 139 की 16 आयत में वो अब परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में पहचान सका और अपने जन्म से पहले के बारे में भी वो कह देता है। फिर वो प्रार्थना करता है कि तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। एवरी डे ऑफ माई लाइफ वॉज डिसाइडेड बिफोर हैंड, पहले ही तैयार कर दिया गया था। और उसमें फिर हम देखते हैं कि हर दुख में, हर खुशी में वो देखता है परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर काम करता हुआ और उसमें अधीनगी में चलता है। किसी भी इंसान का हर दिन इस धरती पर और जो भी उसके सामने आना है, परमेश्वर की पुस्तक में पहले ही लिख दिया गया है। हमारे पास ऑप्शन ये हो जाती है कि हम किस प्रकार पूरा करें। अपनी इच्छा पर चलें, परमेश्वर की प्लान को पूरा करें, या फिर शैतान की प्लान के अधीन होकर अपना जीवन जीने लग जाएं। मिस्र में इजरायलियों की संख्या अद्भुत तरीके से बढ़ने के कारण फिरौन ने दाइयों को आज्ञा दे दी कि जो भी लड़का पैदा होगा उसे जन्म पर ही मार दिया जाए या उसे नील नदी में फेंक दिया जाए। लेकिन दाइयों ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। निर्गमन पहला अध्याय उसकी 20-21 आयत में देखते हैं, इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। इसलिए कि दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण दाइयां आशीषित हो गई और जो उनके जीवन में उनका रोल था वो उन्होंने पूरा कर दिया। मूसा की माता मूसा के जन्म के बाद में उसे 3 महीने तक छुपाए रखी, लेकिन जब उसने सोचा कि अब इससे छुपाना मुश्किल है तो उसने एक छोटी सी एक टोकरी बनाई, उसमें टार लगाया और उसे निर्गमन दूसरा अध्याय 2 से 10 आयत में उसने मूसा को उसमें डालकर जो वहां पर नील नदी के किनारे कांसों के बीच उसने छोड़ दिया, रीड्स के बीच में उसे छोड़ दिया उसने। मरियम जो उसकी बहन थी, छोटी सी थी, वो वहां खड़ी देखती रही। जब फिरौन की बेटी ने उस मूसा को निकाल लिया वहां से, तो वो फटाफट उसके पास गई और उसने फिरौन की बेटी को ये सजेशन दे दी, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं तो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे।
क्योंकि फिरौन की बेटी ने उसे देख लिया था कि ये हिब्रू बच्चा है। मूसा को फिरौन की बेटी ने राजमहल में उसे अपना बेटा मानकर उसे बड़ा किया। इस प्रकार मूसा ने हर तरह के मिस्री तौर तरीके, उस समय की जो अद्भुत तरीके की विद्या थी, कल्चर, फिरौन की कोर्ट का काम, सब उसने सीखा। और इसमें हर एक ने अपना जो जो रोल परमेश्वर ने पहले डिसाइड किया था वो उन्होंने पूरा कर दिया, बच्चे के पैदा होने से लेकर आगे तक। और इतना अच्छी तरह कोऑर्डिनेटर था सब कुछ कि सही समय पर सब लोग अपनी अपनी जगह पर थे, चाहे वो फिरौन की बेटी थी, चाहे मिरियम थी, चाहे कोई और था। और किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये बच्चा बड़ा होकर यहूदी लोगों का इतना अद्भुत तरीके से लीड करेगा और पूरी दुनिया में वो हिला देगा। और उस समय का जो सबसे पावरफुल राजा था उसको, उसके राज्य को हिला देगा। कोई ये कह सकता कि ये तो कोइंसिडेंस है, जो कुछ हुआ हो गया, ठीक है। किसी भी बच्चे का जन्म एक पर्टिकुलर परिवार में होना, एक जगह पर होना या किसी कल्चर में होना, ये सब कुछ परमेश्वर की प्लान के अनुसार होता है, उस बच्चे के लिए, उस परिवार के लिए, उसके आसपास जितने लोग हैं। यूहन्ना 15 की 16 आयत में हर एक विश्वासी को ये अद्भुत आशीष मिली हुई है। प्रभु यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल भी बना रहे। पर्पस जो है बर्थ का, किसी का भी जो विश्वासी है, उसका फल है फल लेके आना। और ये फ्रूट जो है, जो हमारे जीवन में बदलाव आते हैं उसके द्वारा, हमारे परिवार में हमारे कारण जो बदलाव आते हैं उसके द्वारा, और जो हमारे चारों तरफ लोग हैं उनके ऊपर, उनके जीवनों में जो बदलाव आते हैं हमारे कारण, वो सब उसमें दिखाई देता है। जो बच्चे के माता पिता हैं वो भी इस परमेश्वर की पूरी प्लान में उतना ही भागीदार है जितने बच्चे के टीचर हैं जो उसे पढ़ाते हैं। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 6-7 आयत में इजरायलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आज्ञा दे दी। परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम अपने बच्चों को जो वचन है वो सब सिखाओ, जो अगली जनरेशन उन्हें सबको सिखाओ, ताकि वो ये सब समझ लें कि परमेश्वर के जो जीवन के रास्ते हैं वो कैसे हैं। उन्होंने उन्हें कहा कि तुम अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। हर समय बातें करना ताकि वो सुनते रहें, उनके मन में ये बैठ जाए परमानेंटली कि ये परमेश्वर चाहते हैं। और इस प्रकार एक बच्चे को सिखाया जाता है कि वो जो स्वर्ग में परमेश्वर है उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका नुमाइंदा है। क्योंकि हम यहाँ पर धरती पर हैं तो हमारी ये प्रवृत्ति है वो पाप की है। इस प्रकार हमारे अंदर दो अपोजिट आ जाते हैं, एक तो परमेश्वर की जो आशीष है सीधा रास्ता चलने वाली, और दूसरा हमारे अंदर पाप की प्रवृत्ति है। इस प्रकार एक इम्पॉसिबल सिचुएशन बन जाती है कि दोनों को अपोजिट को मिलाना, जिसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। क्योंकि हम पिता परमेश्वर के नुमाइंदे हैं यहाँ पर, उनके पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें आशीषित किया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो हमें ये जो काम है, टास्क है, अपने आप को बदलना, परमेश्वर की इच्छा में चलना, ये आसानी से हम करने लग जाते हैं पवित्र आत्मा के बल में और अगुवाई में, और इसी में हम दूसरों के भी सहायता करने लग जाते हैं। 12 चेलों को और सब विश्वासियों को कहीं ना कहीं उन्होंने पाप जरूर किया है। सब करते हैं पाप, क्योंकि प्रवृत्ति है। कुछ लोगों के पास पाप बहुत घृणित होते हैं, कुछ के थोड़े कम घृणित होते हैं। पाप तो पाप ही है। परमेश्वर ने निर्गमन 20 की 1 से 17 आयत तक हमारे जीवन यापन के बारे में पूरी डिटेल बता दी, कैसा जीवन वो चाहते हैं उन्होंने। जब हम 10 आज्ञाएं उन्होंने दी, ताकि ये गाइडलाइन बन गई। जब परमेश्वर ने मुझे चुना या आपको चुना, ये इसलिए नहीं कि हम बहुत कोई बड़े हैं, लेकिन हमारी पाप की प्रवृत्ति, पाप में डूबे हुए होने के कारण भी उन्होंने चुन लिया। इसमें क्वालिफाइंग जो वर्स है, जो हमें वचन बताता है, वो है यूहन्ना 3 की 16 आयत, जो हम सब ने सुनी है। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया, सो लव द वर्ल्ड, जो ये ऐसा है, ये सो है, ये उसके प्यार की बियॉन्ड लिमिट, कोई सीमा नहीं है जो हमारे समझ से बाहर है, ये दिखा देता है। और फिर ये सबके लिए है प्यार, परमेश्वर प्यार हैं, और जो उनके पुत्र की तरफ मुड़ के परमेश्वर पिता की तरफ मुड़ते हैं वो फिर पूरी तरह उस प्यार से भरने लग जाते हैं, और फिर उस प्रकार प्यार परमेश्वर से कर सकते हैं, अपने आप से प्यार कर सकते हैं, दूसरों से प्यार कर सकते हैं। मत्ती 28:19 में जो ग्रेट कमीशन है कि चेले बनाओ, सभी कौमों के लोगों को चेले बनाओ, ये उसी प्यार का ओवरफ्लो है जो हमारे अंदर से दूसरों की तरफ काम करता है, ताकि हम उन्हें भी उस आशीष में लेके आए। जो ये प्यार है फिर हमारे अच्छे कामों में ज़ाहिर होता है, और फिर हम परमेश्वर की जो प्लान हमारे लिए उसके अनुसार जीने लग जाते हैं, जबकि दूसरों की भी सहायता करते हैं ताकि उसी आशीष में वो भी इसमें आने लग जाएं, अपने जीवन को बचाएं, बदलें। इस प्रकार हम परमेश्वर के प्लान को पूरा करते हैं। इतने बड़े संसार में से परमेश्वर किसी एक व्यक्ति को ही क्यों चुन लेते हैं ताकि उसके जीवन से सब लोगों पर कुछ अद्भुत अंतर आ सके? कोई भी, जितने लोग उसके चारों तरफ हैं, उनके जीवन में अद्भुत तरीके से असर डाल सकता है। एक इंसान जैसा हिटलर था, इतना नुकसान उसने पूरी दुनिया में कर दिया, और एक पौलुस रसूल जैसा कितने लोगों को अद्भुत तरीके से एक आशीषित स्थान पर पहुंचा दिया। हमें परमेश्वर के अक्सर रूप में बनाया गया है, और परमेश्वर ने हमारे अंदर वो वास्ट पोटेंशियल डाल दिया। हमारे पोटेंशियल हमारे अंदर है कि हम कर सकते हैं। मूसा को मिस्र से भागना पड़ा क्योंकि उसने एक इजिप्शियन सुपरवाइजर का वध कर दिया जो कि इजरायली लोगों को तंग करता था। फिर वो मिडियान में चला गया, मिडियान के जंगल में, और वहां पर उसने यत्रो जो कि मिडियान का प्रीस्ट है उसके घर में जगह पाई, उसकी बेटी से उसने शादी भी कर ली। मूसा की मिस्र की एजुकेशन थी, माता यहूदी थी, उसने जो कुछ उसके बचपन में सिखाया था वो सब कुछ उसके पास था। और फिर वो जो यत्रो मिडियान का प्रीस्ट है उसके साथ डिस्कशन में सबको टेस्ट करता है। यत्रो का जो काम है मूसा के जीवन में वो कहीं पर भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, सिर्फ एक ही जगह ऑर्गेनाइज उसने जब किया, जुडिशरी को इजराइल में विल्डरनेस में मूसा को उसने सलाह दी जब वो लोग मिस्र से निकल कर आ गए थे। निर्गमन 18 की 14 से 25 आयत में वो आया यत्रो मूसा से मिलने के लिए। वहां उसने देखा कि मूसा सुबह से शाम तक लोगों की बातों को सुनने के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम उनको हल करने के लिए लगा रहता, और किसी और काम के लिए उस पर समय ही नहीं था। फिर उसने मूसा को एक एडवाइस दी। उसने कहा कि तुम परमेश्वर के सामने जाओ, इनकी जो परेशानी है वो परमेश्वर के पास लेके जाओ जो बड़ी है, लेकिन तुम अपनी जो जिम्मेवारियां बांटो भी ताकि जो तुम्हारे पर ओवरलोड है खत्म हो। फिर यत्रो ने उसे सलाह दी कि तो इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणों और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। और चुनने के बाद में उसने कहा जो भय मानते हैं परमेश्वर का उन्हें लगा दे। फिर उसने आगे कहा कि ये लोग जो हैं ये छोटी छोटी बातों का जो इनके लेवल की उसे सॉर्ट आउट करें और तुम परमेश्वर के पास जाओ। लेकिन उसने ये कह दिया परमेश्वर से प्रार्थना करो, अगर परमेश्वर आज्ञा दे दे तब ये करना। जो बड़ी बात थी जो 1000 वाले नहीं कर सकते थे लीडर, वो मूसा के पास लाई जाती थी। इस प्रकार उसका काफी काम कम हो गया। और यही ऑर्गेनाइजेशन बाद में इजरायली सेना जब वो कनान में जाती है इसी प्रकार ऑर्गेनाइज होकर गए। मूसा ने अपने जो यहूदी लोग थे अपने बल में उनकी सहायता करने की कोशिश की, अपने बुद्धि से कोशिश की, लेकिन उसे भागना पड़ा। लेकिन परमेश्वर के हाथ के नीचे जिसने वायदा किया था मूसा से निर्गमन 3:12 में कि मैं डेफिनेटली आई विल बी विद यू, और
मैं तेरे साथ रहूंगा, फिर वो अद्भुत चमत्कार वहां कर सका। परमेश्वर किसी भी अपने बच्चे को अंधेरे में चलने देना नहीं चाहते हैं कि वो ठोकरें खाते हुए इधर उधर गिरता फिरे, क्योंकि परमेश्वर उससे अपने लिए काम कराना चाहते हैं। इस दुनिया के अंदर दूसरों की भलाई के काम कराना चाहते हैं। यहोशू को मूसा ने अपना असिस्टेंट चुन लिया। निर्गमन 17 की 9 आयत में, निर्गमन 17 की 9 आयत में मूसा ने यहोशू को चुना। फिर उसे उसने आज्ञा दी कि तुम हमारे बीच में से ठीक लोग चुनो जो कि लड़ाई के लायक हो, और तुम अमालक से युद्ध करने के लिए जाओ रेफिडिम में। यहोशू का ओरिजिनल नेम होशे था, जिसका मतलब है मुक्ति। लेकिन मोसेस ने जब उसे भेजा 12 भेदियों के साथ कनान की भूमि को देखने के लिए, उसका नाम बदल दिया। गिनती 13 की 16 आयत में उसका नाम उसने यहोशू रख दिया, जोशुआ। उसका मतलब है परमेश्वर मुक्ति हैं। परमेश्वर ने उसे मूसा का सहायक बनाकर उसे ट्रेन किया एक मिलिट्री लीडर बनने के लिए, जो कि बाद में इजरायलियों को प्रॉमिस लैंड में लेके जाएगा और परमेश्वर की बल और उनकी गाइडेंस में उनको आगे लेके जाएगा। उसकी लीडरशिप में इजराइल ने जो बड़े बड़े शहर थे जिनके ऊपर के उन्होंने गढ़ बनाए हुए थे, उन सबको उसने जीत लिया। मूसा, ये जो क्वालिटीज थी उसके अंदर, जो अच्छे लीडर की क्वालिटी थी, वो उसे पहचान सका। उसने उसे ट्रेन किया और फिर उसे आगे रोल के लिए तैयार कर दिया। जो परमेश्वर की तरफ से सिलेक्शन होती है किसी की और किसी और को छोड़ देते हैं, वो इसका जो मकसद है वो पौलुस रसूल ने अफसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 4 आयत में बता दिया। पौलुस रसूल कहते हैं कि 4 आयत में, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, प्रभु यीशु में, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। चुना हमें ताकि हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे जाएं। ये बदलाव हमारे अंदर आना चाहिए। परमेश्वर ने, पिता ने जो भी बनाना था उसके बारे में प्लान किया और उनके पुत्र प्रभु यीशु ने उस सब प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया। सब कुछ बनाया प्रभु यीशु के द्वारा किया जो परमेश्वर ने सोचा था। सब कुछ जानने वाले परमेश्वर को ये पता था कि पाप आना है और जो अच्छाई है उसे वो नष्ट करेगा, बुराई में बदलेगा, और फिर जिन्हें बचाया जाना है वो भी उस समय पहले ही ये निश्चित कर दिया गया था, कुछ बनाए जाने से पहले। वचन के अनुसार यही है। लेकिन क्या जो परमेश्वर चुन लेते हैं, जो फ्री विल दी गई है, स्वेच्छा दी गई है, क्या परमेश्वर उसे कैंसिल कर देते हैं उन लोगों में जो चुनते हैं? परमेश्वर उन्हें ही चुनते हैं जिनके मन में एक इच्छा है उन्हें जानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि कहीं पर परमेश्वर है ही नहीं है इस दुनिया में। भजन संहिता 19 की 1 आयत में राजा दाऊद अपने चारों तरफ परमेश्वर की हजूरी को देख सकता था। उसने कहा, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो किसी को भी बुलाहट है परमेश्वर को जानने की, वो चारों तरफ दिखाई देता है, परमेश्वर का काम दिखाई दे रहा है। कम ही लोग हैं जो सुनने के लिए रुकते हैं। प्रभु यीशु ने जब कोई भी इंपॉर्टेंट बात सिखाने के बाद में मत्ती 11 के 15 में और कई जगह पर और भी ये एक बात बार बार कही, जिसके कान है वो सुन ले। पौलुस रसूल ने रोमियों को जो पत्री लिखी उसमें उन्होंने कह दिया, इसी बात को आगे कर दिया। 1 रोमियों का अध्याय उसकी 20 आयत में, परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। जो देखते हैं सब निरुत्तर हैं, पता है, कोई कह नहीं सकता मुझे नहीं पता था। जो मुक्ति की अच्छी खबर है, गुड न्यूज है, गॉस्पेल जो न्यूज है, वो विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा जो मुक्ति है वो है। सुनते बहुत लोग हैं लेकिन कम ही लोग उसको मानते हैं। बहुत लोग तो ऐसे सोचते हैं ये तो कहानी है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं।
मुझे नागालैंड में 1979 में एक रिमोट जगह है मौन, वहां पर बाइबल भेंट कर दी एक पास्टर ने 1979 जून में। लेकिन सालों साल तक मैंने उसे खोला ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं। फाइनली बहुत समय के बाद में मैं अपने मुक्तिदाता की तरफ मुड़ा। अपने जीवन का पर्पस मैंने पाया ताकि उनकी इच्छा के अनुसार जी सकूं। परमेश्वर चुन लेते हैं, लेकिन फिर वो वेट भी करते हैं कि कब ये बदलेगा। परिस्थितियां बदलती जाती हैं ताकि हम उस डायरेक्शन में ले जा सकें। पर्पस सबको दिखाना चाहते हैं, लेकिन सब देखते नहीं हैं। परमेश्वर द्वारा चुने गए लोगों के खास गुण क्या होते हैं और उनके जीवन में अलग क्या होता है? परमेश्वर जिसे चुनते हैं उसका धन दौलत या यहाँ पर उसका स्टेटस क्या है या उसके पास क्या यहाँ पर है असेट्स, घर जमीन जायदाद क्या है, वो सब नहीं देखते हैं। ना ही उसमें क्या गुण है वो भी नहीं देखते हैं उसे चुनने के लिए। परमेश्वर चुनते हैं किसी को भी, जैसे उन्होंने मूसा को चुन लिया कि वो उन्हें अपने लोगों को मिस्र से छुड़ा कर लाएगा। जो विल्डरनेस ईयर्स थे जब वो यत्रो के साथ था, उन्होंने उसे बदल दिया इतना ज्यादा कि वो अपनी कमजोरियों को समझने लग गया। और वो राजकुमार नहीं था वहां पर, वो यत्रो की भेड़ें चराने वाला था। निर्गमन 4 अध्याय 10-11 आयत में जब परमेश्वर उसे कहते हैं तू जा, तो वो अपने आप को रिजेक्ट करना चाहता है इस इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। वो अपनी कमजोरी बताता है परमेश्वर को। वो कहता है मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं, आई एम स्लो ऑफ स्पीच एंड स्लो ऑफ टंग। परमेश्वर फिर भी उसे कहते हैं तुम जाओ। वो कहते हैं मेरे बल में जा कि मनुष्य का मुंह, यहोवा ने उससे कहा मनुष्य का मुंह किसने बनाया है और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? तुम मेरे बल में जा रहे हो, तुम्हारी कमजोरी को मैं पूरा कर सकता हूं। परमेश्वर ने मूसा के मन को जांचा और फिर उसे उन्होंने देख लिया। गिनती 12 की दूसरी आयत में मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। पूरी दुनिया में नम्र था वो। लोग चुनते हैं लीडर्स को, उनकी परसेप्शन उस आदमी के लिए क्या है, पॉलिटिकल इलेक्शन में या कहीं पर भी। परमेश्वर चुनते हैं कि उस आदमी के मन में उनके सामने सबमिशन का क्या एटीट्यूड होगा, उनकी बुलाहट का रिस्पॉन्स क्या होगा। साइमन रसूल का एक फिशिंग बिजनेस था, किश्तियां थी, सब कुछ था, स्टाफ था। लेकिन प्रभु यीशु के पीछे आने के बाद में उसे एक अद्भुत कमांड मिली। प्रभु यीशु ने उसे मत्ती 17 की 27 आयत में उसे आज्ञा दी कि जा गलीली की झील में जाकर एक बंसी डाल और जो फिश वहां से पहले पकड़ी जाएगी उसका मुंह खोल कर उसमें से पैसा निकाल लेना। एक मछुआरा जो किश्तियों के अंदर मछलियां पकड़ता है, इस प्रकार उसे कांटा डालकर बैठने में एक शर्मिंदगी की बात थी। लोगों ने हंसना था उसके ऊपर। लेकिन पतरस रसूल जाते हैं और वो पकड़ते हैं पहली मछली को, उसमें से एक शक्ल का सिक्का निकलता है और वो प्रभु यीशु के लिए और अपने लिए परमेश्वर के भवन का टैक्स पे कर देते हैं। परमेश्वर ऐसी आज्ञाकारिता ढूंढते हैं। क्या हम पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज से जो हमें आज्ञा मिलती है हम उसको मानने के लिए तैयार हो जाते हैं या अपनी इस दुनिया की बुद्धि के अनुसार अपना काम करना चाहते हैं? परमेश्वर जो अपनी आशीष है उन पर डालते हैं जो उनके नजदीक है आत्मा में, और जिनके हार्ट जो है, उनका मन जो है परमेश्वर के मन के साथ जुड़ा हुआ है। चेलों में बिजनेसमैन थे, टैक्स कलेक्टर था, बाकी लोग थे जिनकी अच्छी आमदन थी। लेकिन प्रभु यीशु ने उन सबको भेज दिया अपने आगे। मत्ती 10 की 9 से 12 आयत तक उन्होंने कहा 2 कोट मत लेना, पैरों के लिए सैंडल स्पेयर मत लेना और ना ही स्टाफ लेके जाना अपनी सुरक्षा के लिए। उन्हें हर तरह से परमेश्वर के हाथ की अधीनगी में उन पर डिपेंडेंट होकर जाना था कि हर जरूरत उनकी पूरी होगी। क्योंकि प्रभु यीशु ने उन्हें कहा कि जो काम करने वाला है अपने काम के लिए उसे खाने की व्यवस्था, उसका बंदोबस्त होगा, उसका अधिकार है। ये परमेश्वर के मकसद के लिए जीना, इस प्रकार प्रभु यीशु की तरह जीना है। उनके जीवन से हम 3 चीजें तो साफ सीख लेते हैं। पहला तो ये है कि हमें समझना है कि परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए
पर्पस क्या है, उनकी प्लान क्या है, और फिर उस प्लान के अनुसार एंड रिजल्ट पता हमें ये चाहते हैं वो, फिर बैकवर्ड हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें आज मुझे क्या करना है जो मुझे ताकि 20 साल बाद वो रिजल्ट मिल जाए। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने प्रभु यीशु को देखा और कह दिया, यूहन्ना 1:29 में, परमेश्वर का मेमना है जो कि दुनिया के पापों को उठा लिए जाता है। प्रभु यीशु मुक्तिदाता थे, उन्हें अपने मिशन के बारे में सब कुछ पता था और उन्होंने अपनी क्रूसिफिक्शन के बारे में बार बार बताया भी चेलों को, और लोगों को तैयार करने के लिए कि आशीष पाएं वो, उन्होंने अपना संदेश लोगों को सुनाया, सही तरीका जीवन का सुनाया और आत्मिक तौर से उन्हें हर चीज दी और मटेरियल तौर पर भी उन्हें चीजें दी, खाना दिया और शैतानी ताकतों से उन्हें आजादी भी दिलाई। वो सब उन्होंने किया ताकि लोग विश्वास करें और उसमें फिर आगे बढ़ें। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 38 से 43 आयत में, पेंटेकोस्ट के दिन पतरस रसूल ने मैसेज दिया मुक्ति का और फिर कहा, बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा परमेश्वर को पालो। जितने लोग वहां पर थे उन्होंने इस सिंपल मैसेज को सुना और प्रभु यीशु के सामने अपने जीवन को समर्पण कर दिया और 3000 लोग प्रेरितों के साथ जुड़ गए। दूसरा पॉइंट है, रिस्क लो और विश्वास में आगे बढ़ो। परमेश्वर के पुत्र को हर पूरी तरह से यकीन था प्रभु यीशु को कि जो प्लान पिता की है वो पूरी होगी ही होगी। यूहन्ना 11:8 में हम देखते हैं, यहूदी लोग प्रभु यीशु को पथराव करके मारना चाहते थे और वो वहां से निकल भी गए थे यरूशलेम से, लेकिन जब बेथानी में लाजर की बीमारी का पता चलता फिर वो चले जाते हैं उसी इलाके में। पौलुस रसूल जो अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज थी उसे सुन सकते थे, क्लियरली समझ सकते थे, डिसर्न सही तरीके से समझ सकते थे और आज्ञाकारिता में चलते भी थे। और फिर इसी में वो यरूशलेम चले गए, हालांकि बहुत लोगों ने उन्हें बताया कि वहां जाके तुमने अरेस्ट हो जाना है, लेकिन विश्वास में गए वो। तीसरा है विश्वास करना कि परमेश्वर जीत हमें देंगे ही देंगे। अयूब जिसने तरह तरह के दुख उठाए और फिर वो विश्वास में ये कह सका, अयूब 19:25-26 आयत में उसने कहा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं, मैं ही उसे देखूंगा। उसे विश्वास है ये। परमेश्वर ऐसे विश्वास को ऑनर करते हैं, फिर हमें जो रिजल्ट हैं वो मिलने लग जाते हैं प्रभु यीशु की तरह। फिर जो इस प्रकार विश्वास में चलते हैं, जो प्रभु यीशु ने जैसे सलीब पर कह दिया लूका 23:46 में, ऐ पिता मैं आपके हाथों में अपनी आत्मा को समर्पण कर देता हूं। फिर वो समझ जाते हैं कि मेरे पर जीवन का मकसद क्या है और फिर उसे वो पूरा भी कर लेते हैं विश्वास के अंदर। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सबको ये सहायता करते हैं समझने के लिए, उसे पूरा करने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए। बस हमारे मन में जब ये विश्वास आ जाता है कि हम ये करेंगे, उनकी आज्ञाकारिता में चलेंगे, तो परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमें उस रास्ते पर चलने पर सहायता करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें इस दुनिया पर ऐसे ही नहीं भेज दिया। हमारे जीवन का एक मकसद आपने पहले से ही निश्चित कर रखा है और उसे पूरा करने के लिए हमें आप बल देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा, हर तरह के साधन देते हैं, फिर सहायता करते हैं ताकि हम उन साधनों का सही इस्तेमाल करके सही रास्ते पर चलते हुए वो सब प्राप्त कर सकें, वो सब काम कर सकें जो आप चाहते हैं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग आशीष पाएं और आपके नाम को महिमा मिले। जितने हम जुड़े हुए हैं हम सबको आशीष दीजिए कि हम उस मकसद को जो आपने हमारे जीवन के लिए रखा है उसे समझें और उसके पूरा करें। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। संत स्टीवन पहले विश्वासी थे जिन्हें पत्थर मारकर घात कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति का प्रचार किया था। लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। जो लोग अपने जीवन का अर्थ समझकर उसे पूरा भी करते हैं, उनका स्वर्ग में स्वागत करने के लिए प्रभु यीशु भी खड़े हो जाते हैं।
केवल वहां जाना ही नहीं बल्कि जाने से पहले अपने जीवन का जो गोल परमेश्वर ने हमारे लिए निश्चित किया है उसे पूरा करना भी उतना ही जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।